वरुण के पास वापस चलेंगे। आकांक्षा चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। आकांक्षा, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी क्या जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अगर आप वो हमें सुना सकें तो। जी देखिए, इस वक्त मैं अस्पताल के बाहर ही हूँ और हम देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों की कतार यहाँ पर लग रही है, क्योंकि इतने बड़े नेता, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हो चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। तो तमाम जो समर्थक है, जो बड़े बड़े नेता है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अखिलेश यादव से मिल सके। अखिलेश यादव इस वक्त अंदर मौजूद है, बेहद दुखी है। हम देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं। राजनाथ सिंह का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया। इस तरह से जो लोग हैं वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत थे वो, 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। इतना बड़ा जब ये बात हुई तो जो उनके तमाम समर्थक हैं वो बेहद दुखी हैं और लगातार हम देख रहे थे किस तरह से पूजा पाठ और ये सब चल रहा था कि किसी तरह से हमें ये सूचना मिल पाए कि कोई चमत्कार हो गया है, उनकी सेहत में सुधार आ गया है। लेकिन आज जब हमें ये सूचना मिली कि उनकी हालत जो है गंभीर के साथ साथ आज उनका निधन हो चुका है, तो जो तमाम समर्थक हैं उनका कहना यही है कि बेहद दुखी है वो। जी बिल्कुल, तमाम उनके समर्थक जाहिर बात है कि इस वक्त दुखी हैं और मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को कुछ देर के बाद सैफई के लिए लेकर जाया जाएगा और सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले वहां पर अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर 1 पर स्थान रहेगा। मुलायम सिंह जी राजनीतिक दृष्टि से बड़े परिपक्व और जो भी निर्णय लेते थे उसको पूरा करने का प्रयास भी करते थे और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक लगातार संघर्ष करते रहते थे। मुलायम सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों पर बहुत ध्यान रखते थे। हर दल के व्यक्ति मुलायम सिंह से संबंधित है। जिससे भी मुलायम सिंह जी का संबंध होता था उसके लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने में संकोच नहीं करते थे। मेरा व्यक्तिगत संबंध मुलायम सिंह जी से अत्यधिक था। मुझे अच्छी तरह पता है कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसे मुलायम सिंह जी ने उसमें मेरे दृष्टि से अच्छा योगदान भी किया। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर आघात का पहाड़ टूटा है, उसको सहन शक्ति करने का भगवान उसको बल प्रदान करे। It is very sad to know the news about the demise of Sri Mulayam Singh Yadav. A few days back, I had been to Medanta Hospital in Gurgaon. I spoke to Mr. Akhilesh, Mr. Shivpal. I left the hospital with the hope that he would recover well and come out. Now this is very sad news. He is one of the senior political leaders of the country. I had personal relationship with him at the time of the formation of United Front and United Front government. उसको सब लोग नेताजी करके बोलते थे। वो सोशलिस्ट पार्टी के एक अच्छा नेता थे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कई बार रहे थे। देश का रक्षा मंत्री भी वो थे और वो सेक्युलरिज्म के एक बड़ा भारी सपोर्टर थे। उनको जाने से सेक्युलर फोर्सेस सारा देश में कमजोर हो गया। मैं अखिलेश यादव को
अपना शोक व्यक्त करता हूं और उनको कॉन्डोलेंस देता हूं। मुलायम सिंह यादव साहब की डेथ का हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत बड़ा ये एक वाकया है। और मुलायम सिंह ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात ज़रूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी ज़िंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए ज़िंदगी दी इन्होंने। हर वक्त उसी के लिए सोचा। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये सोचा कि वतन कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि भारत किसी खतरे का, हर खतरे का मुकाबला कर सके। ये इनकी थी। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब देवेगौड़ा जी को रिज़ाइन करना पड़ा और हमें एक नया वज़ीर आज़म ढूंढना पड़ा, तो उस वक्त पहले तो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु जी, उसका नाम पेश किया गया, उस वक्त जो लीडर थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी ने वो कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आप वज़ीर आज़म मत बनिए। फिर इनका नाम था, हम लोगों ने इनका नाम पेश किया। उस वक्त मुसीबत ये हो गई कि फिर यादव में कुछ अनबन हो गई और गुजराल साहब को बनना पड़ा। मगर उसके बाद भी वो खड़े रहे गुजराल साहब को मजबूत करने के लिए, इस वतन को मजबूत करने के लिए और यकजहती को मजबूत करने के। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में परोस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है वो है, बल्कि हर धर्म की इज्जत करते। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि अमित शाह कुछ देर के बाद मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। थोड़ी देर में मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने ट्वीट करके शोक भी व्यक्त किया है और ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राजनीति के एक युग का अंत मुलायम सिंह यादव के निधन को कहा जाएगा। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद वो मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे। अभी इस वक्त जानकारी यह है कि रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव सभी अस्पताल में मौजूद हैं और कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मेदांता अस्पताल पहुंचने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि थोड़ी ही देर में मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे अमित शाह और उनका यह ट्वीट भी इस वक्त आपके सामने है। परिवार को ढांढस बंधाएंगे, शोक संवेदनाएं व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर करेंगे अमित शाह, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि आपातकाल में मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वो सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे और उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक युग का अंत है। एक बहुत बड़ी बात अमित शाह ने लिखी है और एक बड़े नेता का जब निधन हुआ है, जिसने एक ऐसी पार्टी की स्थापना की, एक ऐसी पार्टी को खड़ा किया जिसका विकल्प काफी वक्त में ढूंढ पाई बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, ये दो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई जिनका विकल्प राष्ट्रीय पार्टियों को ढूंढने में काफी मुश्किल साबित हुई। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, उससे पहले तक समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई थी और अभी भी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अगर उत्तर प्रदेश में कोई दल है बीजेपी का, तो वो समाजवादी पार्टी ही है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूं और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं,
उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहें तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में, और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं उनके लिए मिसाल बनेंगे। डिप्टी सीएम केशव तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि एक राजनीति के एक युग का अंत है एक तरह से, और उनका राजनीतिक जीवन, उनके राजनीति करने का तरीका बहुत अलग रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।